दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आ रही है। जो दोस्तों निकल कर आ रही है आपकी DSSB में बहुत शानदार वैकेंसीज, लगभग दोस्तों आपके 863 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी है और इसमें बहुत शानदार शानदार दोस्तों आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं। आपकी दिल्ली में जो प्राइजन में दोस्तों आपकी जो जेल में एक वार्डर की जो वैकेंसी होती है, जो वार्डन की दोस्तों पोस्ट होती है, वो दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है। और सबसे ज्यादा पोस्ट भी आपकी दोस्तों किसमें है? जेल वार्डर में ही है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, बाकी में दोस्तों कर सकती हैं। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर दोस्तों हमारी ये संपूर्ण वीडियो है। डिटेल में बताऊंगा। सिलेबस दोस्तों इसका थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए सिर्फ आपका टीयर 2 है। दोस्तों ये एग्जाम आपका टीयर 1 में भी होगा, टीयर 2 में भी होगा। बस यही चीज आपको समझनी है कि टीयर 1 किन किन वैकेंसीज के लिए है और टीयर 2 एग्जाम किन वैकेंसीज के लिए है। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूं। सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे और वीडियो को दोस्तों जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं टोटल पोस्ट कितनी है। तो आप सभी लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा टोटल पोस्ट है 863 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी है, जो DSSB दोस्तों विभाग में निकल कर आ रही है आपकी। ठीक है, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करता हूं तो 21 नवंबर 2023 से दोस्तों इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। आज 22 तारीख है और 20 दिसंबर 2023 दोस्तों इसकी क्या है? लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा मेरे दोस्त। फीस की अगर मैं बात करता हूं तो 100 रुपए है, जर्नल, OBC और EWS। बाकी कोई कैंडिडेट अगर SC है, ST है या फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपए शुल्क लगेगा, आपको कोई भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 37 साल। ठीक है, और एज आपकी जो है पोस्ट वाइज है। यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है, अभी आपको इसको पूरा समझाऊंगा, मजा आ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा DSSB इन वैकेंसीज में। सिलेबस बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, सिलेबस समझकर जरूर जाना। बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, पोस्ट ही नहीं भर पाते हैं इस एग्जाम में सही से, और इसके बाद सब कुछ करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो 20 दिसंबर 2023 दोस्तों क्या है? इसकी एज लिमिट है। इस तारीख तक मेरे दोस्त आप 18 साल के होने चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं सर कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी है। ठीक है, तो मैंने यहां पर तो पोस्ट लिखी है आपकी सारी, यहां पर लिखे हैं कितनी ये पद हैं आपके, यहां पर लिखी है मैंने एलिजिबिलिटी क्या है, ये दोस्तों मैंने लिखी है एज क्राइटेरिया, ये मैंने लिखा है दोस्तों पोस्ट कोड। यही दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों मैंने ये लिखा है आपका पोस्ट कोड। ये पोस्ट कोड जब आप ठीक से भरेंगे ना तभी दोस्तों सिलेक्शन मुमकिन होगा, और इसी से ही सब कुछ होने वाला है, पोस्ट कोड से। अभी समझना, आगे सब डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले बॉर्डर की पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 271 पदों पर दोस्तों आपकी ये जेल वार्डर की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी दोस्तों 10+2 मतलब वही इंटरमीडिएट, और 18 से लेकर 27 साल इसमें एज लिमिट है। बाकी भाई OBC 3 साल की छूट और SC ST 5 साल की छूट। ठीक है, हर जगह लगा लेंगे, यहां भी दोस्तों आपकी छूट मिलनी है। 3 साल OBC और 5 साल ST ST। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों मिलेगी, और यहां पर दोस्तों अलग अलग है हर वैकेंसी के लिए एज लिमिट, तो यहां पर भी आपको छूट मिलेगी। OBC 3, SC ST 5 साल की छूट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वार्डर की, जेल वार्डर की, तो जेल वार्डर का जब आप फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट कोड क्या भरेंगे? 113/23। जैसे SSC MTS का अगर कभी आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पर भी दोस्तों आपसे कोड मांगा जाता है कि 25 किसके लिए है, लखनऊ के लिए है या फिर दिल्ली के लिए 22, ऐसे करके कुछ ना कुछ कोड दिए रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं लेकिन आपको दिए रहते हैं। अगर आपने SSC MTS का फॉर्म भरा होगा तो दोस्तों ये चीज आपको पता होगी। तो ये वही दोस्तों पोस्ट कोड है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, और इसीलिए सब कुछ डिटेल में लिख कर लेकर आया हूं। वैसे तो दोस्तों DSSB में आपकी कितने पदों पर वैकेंसी है? लगभग 44 डिपार्टमेंट या फिर विभाग हैं जिन पर दोस्तों ये वैकेंसीज आई है, लगभग 44। ठीक है, 44 डिपार्टमेंट हैं जिन पर वैकेंसी आई है।
मैंने चुनिंदा आपके लिए लिखे हैं, बाकी किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में एक है, ऐसे वैकेंसीज हैं। और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का नीचे लिंक डाल दिया है, जाकर पीडीएफ देख लेना, सब कुछ उसमें अभी आपको डिटेल में मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल निचोड़ बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, नोटिफिकेशन की तरह नहीं होगा, जो चीजें कुछ ना कुछ आपके समझ में नहीं आती हैं वहां पर, ठीक है। तो वार्डर की मैंने बात कर ली, बात करता हूं लेबोरेटरी अटेंडेंट। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी 37 पोस्ट हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो दोस्तों हाई स्कूल पास और 18 से लेकर 27 साल दोस्तों क्या है इसकी एज लिमिट। बाकी ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो 18 से 30 तक भरेगा, और एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो 18 से 33 तक भरेगा, ठीक है, 18 से 32 तक, क्लियर। इसका जो पोस्ट कोड है 103 से बटे 23 है, ठीक है। 103 बटे 23 क्या है इसका पोस्ट कोड है लेबोरेटरी अटेंडेंट का। अगली दोस्तों जो वैकेंसी है वो है दोस्तों आपकी जीरोक्स ऑपरेटर। इसकी दोस्तों एक वैकेंसी है। इसका दोस्तों क्वालिफिकेशन है 10+2। इसकी एज लिमिट है 18 से 27। इसका कोड है 86/23, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी हटा हुआ हूं मैं। ये दोस्तों जो मैंने लिखा है ना, ये दोस्तों बहुत काम का है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बताऊंगा फॉर्म भरने में कैसे मदद करेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है मेट्रॉन की। इसमें दोस्तों 62 पद पर दोस्तों ये वैकेंसी है। 10+2 इसमें दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी है। 18 से लेकर 27 साल आपकी एज लिमिट है। बाकी कोड क्या है 112/23, यह है आपका पोस्ट कोड। इसके बाद में दोस्तों वैकेंसी आती है आपकी मैनेजर की। इसमें दोस्तों 20 पद हैं आपके। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी, और मैक्सिमम एज इसमें 30 साल आपकी रहेगी ग्रेजुएशन वाली में, ठीक है। इसका कोड है 107/23, क्लियर। इसका बहुत काम है, भी रुके रहना, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी एएसओ की। 13 पद हैं। ग्रेजुएशन आप होने चाहिए करे हुए, ठीक है। 30 साल दोस्तों इसकी लिमिट है। बाकी 101/23 दोस्तों क्या है इसका कोड है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की दोस्तों वैकेंसी है 19 पदों पर। ग्रेजुएशन आप होने चाहिए। 18 से 27 साल आपकी एज है। 111/23 दोस्तों आपकी जो है इसकी क्या है पोस्ट कोड है। बाकी एएसओ के लिए दोस्तों आपने चाहे ग्रेजुएशन साइंस से क्या हो, चाहे आर्ट से क्या हो, या कॉमर्स से क्या हो, या फिर एग्रीकल्चर से क्या हो, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट को भर सकते हैं, एएसओ वाली को, ठीक है। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या आपका पोस्ट कोड है, किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है, और किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, और किस पद पर कितनी वैकेंसीज हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। ये सब कुछ समझ गए आप। अब दोस्तों जो मेन खेल है वो है सिलेबस का, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस टीयर 1, ठीक है मेरे दोस्त, सिलेबस टीयर 1। अच्छा, टीयर 1 किस किस के लिए है और टीयर 2 किस किस के लिए है, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले यही समझाता हूं। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ मेरे द्वारा पोस्ट कोड, ठीक है। पोस्ट कोड क्या है 113/23, 112/23, 86/23 और 111/23। तो अगर दोस्तों मैं यहां पर देखता हूं तो बस थोड़ा सा दोस्तों समय देना मुझे। 113/23 यहां पर कहीं दिख रहा है आपको? 113/23 मैंने इसको टिक कर लिया, ठीक है मेरे दोस्त। 112/23 मैंने यहां पर टिक कर दिया। 86/23 मैंने यहां पर टिक कर दिया। उसके बाद 111/23 कहां है सर, दिख रहा है कहीं? 111/23 रहा आपका, ये यहां पर टिक कर दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों पोस्ट कोड है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने टिक कर दिया, यहां से देखकर यहां टिक कर दिया। इसका मतलब साथी ये है कि ये जितने भी पोस्ट कोड मैंने यहां लिखे हैं, ये जितने भी पोस्ट कोड मैंने यहां पर टिक किए हैं, इन सभी वैकेंसीज के लिए वार्डर की वैकेंसी है 113/23। फिर दोस्तों ये वाली वैकेंसी है आपकी जीरोक्स ऑपरेटर। उसके बाद दोस्तों है आपकी मेट्रॉन। उसके बाद दोस्तों क्या है आपकी एएसओ। मतलब साथी इसके लिए फायदा मतलब ये है कि इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 नहीं होगा। जितनी भी दोस्तों ये मैंने चीजें लिखी हैं, जितनी वैकेंसीज पर दोस्तों मैंने ये टिक लगाया है, इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 है। टीयर 2 किस किस वैकेंसी के लिए है वो देखिए। 101/23, 101/23 मैंने यहां पर ये गलत लगाया है, ठीक है। 111/23 आपको यहीं पर होगा दोस्तों, ठीक है। तो 101/23 दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा एएसओ।
ये दोस्तों है 101/23 और इसके लिए आपका ये मेंस एग्जाम का सिलेबस है, अभी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। उसके बाद 107/23, 107/23 आपका ये रहा मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। तो किन किन वैकेंसीज के लिए आपका टीयर 2 है 101/23 और 107/23 के लिए आपका टीयर 2 है, बाकी सभी के लिए टीयर 1 है। इतनी बात सभी लोग समझ गए मेरी? बहुत ज्यादा जोर देकर दोस्तों आपको ये चीज समझाई है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो जेल वार्डर वाली वैकेंसी है ना, इसके लिए दोस्तों आपका फिजिकल भी है। फिजिकल भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में क्या क्या मांगा गया है। देखिए भाई, दिल्ली में आपको जेल में जब आपकी नौकरी है, आप वार्डर होंगे भाई जेल के, तो भाई फिजिकल तो जाहिर सी बात है कि होगा ही होगा, ठीक है। तो फिजिकल की मैं बात करूंगा लास्ट में, अभी पहले सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस बात करता हूं टीयर 1 की, तो जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई? 4 पंजे 20, 200 क्वेश्चन आपके होते हैं मेरे दोस्त। 200 नंबर की ये परीक्षा होती है, 120 मिनट का आपको समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 या फिर 0.25। ये हो गया हमारा सिलेबस टीयर 1। अच्छा, जो बच्चे 101/23 वाला फॉर्म भरेंगे मैनेजर का और 107/23 भरेंगे आपका किसका भाई? एएसओ का, तो उनको टीयर 2 भी देना होगा, ठीक है। जेल वार्डर वाले को टीयर 1 देना है खाली, जेल वार्डर को कुछ नहीं देना है इनमें से। बाकी अलग जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट को भी नहीं देना है, सिर्फ 101/23 और 107/23 को ही मेंस एग्जाम देना है, बाकी किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं मेंस वाले के लिए, ठीक है। तो मेंस वालों के लिए टीयर 2 का साथ ही हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो टीयर 2 में सबसे पहले पार्ट 1 होगा उनका, पार्ट ए, जो आपका बेस रहेगा मेरे दोस्त एमसीक्यू पर, ठीक है। एमसीक्यू पर टीयर 2 में ही दोस्तों पार्ट ए की मैंने बात करी, फिर पार्ट बी भी होगा आपका, जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। टीयर 2 में क्या बताया, दो पार्ट में हमारा टीयर 2 का एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो टीयर 2 में पार्ट ए में दोस्तों आपसे मैथ पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 200 क्वेश्चन, 200 मार्क दोस्तों पार्ट ए में रहेंगे। और टीयर 2 का जो पार्ट बी होगा, इसमें ए से पूछा जाएगा 50 नंबर का, और लेटर राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज 25 नंबर की दोस्तों ये पूछी जाएगी। अगर बात करते हैं पार्ट बी, आपका 75 नंबर का होगा, पार्ट ए आपका 200 का। तो कुल मिला के दोस्तों जो टीयर 2 है 275 नंबर का होगा। और इन लोगों को 101/23 वालों को, ठीक, और 107/23 इन दोनों को टीयर 1 भी देना है और टीयर 2 भी देना है। बाकी सभी को जितने मैंने यहाँ पर कोड लिखे हैं, इन्हें सिर्फ टीयर 1 पर ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? उम्मीद करता हूं भाई सब कुछ बातें क्लियर आपको हो रही होंगी। बहुत मेहनत करता हूं, इतना सब कुछ लिखने के लिए दोस्तों काफ़ी समय लगता है, 40 से 45 मिनट लगते हैं ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में से देखकर लिखने के लिए। उसके बाद आप तक वीडियो बनाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, तो यार इतना तो डिजर्व करता हूं कि आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, दोस्तों में लाइक कर दिया करें। इतना तो भाई आपका डिजर्व करता है, तो इतना तो कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए, अब सब कुछ तो मैं बता चुका, ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कितनी नेगेटिव मार्किंग, कितना क्या, किसका क्या होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो मैं ये वैकेंसी बता रहा हूं आपको जेल वार्डर की, इसके लिए आपका फिजिकल क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना इसका फिजिकल क्या है जेल वार्डर का। तो सबसे पहले आपकी जो हाइट है, उसकी दोस्तों हाइट होनी चाहिए आपकी कितनी सर? 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट होनी चाहिए। क्लियर है? चेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर साथ ही मैं बात करता हूं रनिंग की, तो रनिंग दोस्तों आपको मारनी है 1600 मीटर। कितने मिनट में सर? आपको 6 मिनट में। 1600 मीटर 6 मिनट में रनिंग मारनी है। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूं तो 13 फीट, ठीक है, 13 फीट की लॉन्ग जंप। और हाई जंप की अगर मैं बात करता हूं तो 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप। इन सभी के लिए, लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे। भैया रनिंग के लिए चांस नहीं दिया जाता है, ठीक है, और 3 बार रनिंग आप घर भी नहीं पाओगे, हाँ, चल जाएगी, ठीक है। तो रनिंग तो भैया एक ही बार में मारनी है। बाकी लॉन्ग जंप 13 फीट आपको 3 चांस मिल जाएंगे, 3 चांस में आपको क्लियर करनी है, सिर्फ आपका जो क्वालिफाई है फिजिकल, ठीक है। उसके बाद हाई जंप के लिए भी दोस्तों आपको 3 चांस दिए जाएंगे,
3 चांस में आपको हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच आपको मारनी है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। क्लियर है? तो ये दोस्तों था आपका पूरा फिजिकल का जो मैंने बता दिया, जो बॉर्डर में दोस्तों मांगा गया है। पूरी नोटिफिकेशन खोल के दोस्तों मैंने आपको दिखाई है, एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाई है। और आप सच बताना कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, आपको मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा लग रहा है, ये भी दोस्तों कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो जरूर से जरूर दोस्तों शेयर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, एक अच्छी सी कोई कमेंट जरूर छोड़ देना मेरे लिए, जिससे मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिले। और इस फॉर्म को सभी लोग अप्लाई करना, 100 रुपये फीस है, आराम से इस फॉर्म को भरना, पेपर देना, तैयारी करना, बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट होगा। जो बच्चे यूपी पुलिस का इंतजार कर रहे थे, तो यूपी पुलिस वालों के लिए भैया वार्डर की भर्ती आई हुई है 271 पदों पर, इसमें अप्लाई करो आप और रनिंग करो, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।